अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मेरा नाम कमाल है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेविंग मशीन एडवाइज़र। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये शेरूबा 747 के मॉडल के अंदर इसका ऑयल पम्प किस तरीके से सेट किया जाता है। अगर ऊपर ऑयल नहीं आ रहा है तो किस तरीके से चेक करेंगे हम, तो ये देखेंगे आज और ये सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भाई नया है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी नई वीडियो में कोई भी डालूं तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर लिया करें ताकि मुझे हौसला अफजाई हो। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने मशीन का जो हेड है उसको पायदान से हटा लेना। हटा के फिर किसी तख्ते पे या कहीं पे टेबल पे रख लेना है। रखने के बाद फिर इस जगह से ऑयल निकलेगा, हमने ऑयल निकाल लेना बोतल में करके। उसके बाद फिर हमने इसका टैंक खोल लेना है, जो नीचे का टैंक लगा हुआ है वो खोल लेना है। और ऊपर का ये अपर गिलास कवर भी खोल लेना। तो इसका स्क्रू मैंने पहले से लूज करके रखा हुआ है, ये मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों फिर ये 4 स्क्रू लगा हुआ है, 5 केल्की की मदद से खुलेगा ये और ये और ये चारों स्क्रू को हम अगर निकाल लेंगे बाहर तो हमारा ये टप ऑयल टैंक टप ये खुल जाएगा बाहर। तो इसको 5 केल्की की मदद से लूज़ करके आपने निकाल लेना है। मैंने पहले से लूज़ करके रखा हुआ है ताकि वीडियो में लूज़ करने का वीडियो इतना लंबा ना बन जाए। तो आपने ये कर लेना है 5 mm की एलकी से। तो ये चारों स्क्रू को हम साइड में निकाल के रखते हैं। दोस्तों ये चारों स्क्रू हमने हटा लिया है। अब इसका टैंक खींचेंगे ऐसे। बाज़ वक्त होता है कि अगर जैसे ऑयल सिलिकॉन ट्यूब लगा के अगर बंद किया हुआ होता है तो इधर कहीं पे पेचकस लगा के हल्का चोट मारेंगे तो ये खुल जाता है। तो इसको हम निकाल लेंगे ऐसे। ये हमारा ऑयल टैंक है, ये एक मैग्नेट लगा हुआ है। अगर कोई बाबरी कोई कचरा लोहे का आइटम कुछ भी आ जाता है तो वो इसके ऊपर चिपक जाता है और ऑयल के पम्प के करीब नहीं जाता है या उसके अंदर नहीं जाता, तो ये इसको रोक लेता है। तो दोस्तों ये हमारी मशीन की नीचे का हिस्सा है और ये हमारा ऑयल पंप है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसको किस तरीके से सेट किया जाता है और इसकी वायरिंग कहाँ कहाँ जाती है और ऑयल कैसे मशीन के अंदर जाता है। दोस्तों बाज़ वक्त ऐसा होता है कि ये जो हमारी जाली लगी हुई है ये इसी के अंदर से ऑयल हमारा पंप के अंदर जाता है। तो इसके ऊपर बहुत कचरा बैठ जाता है, बहुत काई वगैरह बैठ जाता है जो ऑयल से बनता है। तो इसको खोल लेना सिंपल हमने, और सिंपल खोल के इसको साफ़ सुथरा कर लेना। साफ़ सुथरा करके इसको दोबारा लगा लेना है। अब दोबारा लगाने में क्या चीज़ हमने ख्याल करना है, क्या चीज़ देखना है ताकि ऑयल इसका उठे ऊपर, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपने ये नोट करना है लाजमी, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो दोबारा आप इसको फिट करके चलाएंगे और ये ऑयल नहीं उठाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। इसकी वायरिंग वगैरह इधर उधर से काटने लगेंगे कि यार पता नहीं क्या मसला हो गया। तो ये हमने निकाल लेना है सिंपल। इसका ये जाली को हमने साफ़ कर लेना है। स्क्रू इसका तीनों हटा लेते हैं। जाली में इस तरफ आपको कचरा दिख रहा होगा, तो इसको प्रेशर मार के या दांत वाले ब्रश के साथ मिट्टी तेल से इसको धुलाई कर लेना अच्छे से, ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए बिल्कुल। ये जाली अगर ये कहीं से टूटा हुआ है या फटा हुआ है तो नया लगा लेना है, नया भी मिल जाता है मार्केट में आराम से बना बनाया ऐसे। तो दोस्तों इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसके आगे आ जाते हैं कि हमने करना क्या है। कि हमारा जो ऑयल सिस्टम अगर ऑयल नहीं उठाता है, दोबारा हमने सफाई करके दोबारा हम बंद कर रहे हैं और ऑयल नहीं उठा रहा है, तो हम करते हैं ये है, ये जो प्लेट है इसको भी हम निकाल लेते हैं इसी सफाई करने के लिए। अब जब हम इसको निकाल लेते हैं सफाई करने के लिए, साफ़ वाफ कर लेते हैं इसको अच्छी तरीके से, फिर हम ये देखते ही नहीं है और भूल जाते हैं कि हमने निकाला कैसे था और लगाना कैसे। तो बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि यार दोस्त कोई भी है इसको भूल के ऐसे पलट के लगा देते हैं, ये दोनों तरफ से लग जाता है। ऐसे भी लग जाता है और ऐसे भी लग जाता है। तो लगाना हमने ऐसे ही है कि इसका सुराख वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ आएगा और पलट देंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये ऑयल नहीं उठाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। जब इसको मैं साफ़ करूँगा अभी और साफ़ करके आपको दिखाऊँगा तो इसमें समझ में नहीं आएगा कि उल्टा कौन सा और सीधा कौन सा है। दोस्तों अब इसको मैंने साफ़ कर दिया है और साफ़ करने के बाद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये उल्टा कहाँ से और सीधा कहाँ से। तो ये चीज़ आपने देखना बहुत ज़रूरी है। आपने जब भी इसको लगाना है ये हमने इस तरीके से लगाना है कि ये सुराख जो है ये नीचे की तरफ आए। तो ये देख के आपने लाजमी लगाना है ऐसे, और ऐसे नहीं लगाना है। अगर आप ऐसे लगा देंगे इसको तो लग तो ऐसे भी जाएगा लेकिन ऑयल नहीं उठाएगा। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। तो इसको सिंपल आपने ऐसे रख के इसकी जाली वाली जो भी है इसको टाइट कर देना। तो ये तो एक चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये ऑयल उठता कैसे इसके अंदर और मशीन के अंदर ऑयल जाता कैसे, पंप कैसे बाहर निकालता है ऑयल। तो अब हम ये देखते हैं। दोस्तों इसका ये देख लेते हैं कि इसका पाइप कहाँ कहाँ जा रहा है। ये हमारा मेन आउटपुट है, जो पंप का आउटपुट निकल रहा है ये हमारे फ़िल्टर में जा रहा है। जो इस फ़िल्टर टैंक लगा हुआ है इधर से अंदर आपको अगर दिख रहा हो नीचे, ये इस जगह पे अंदर यहाँ पे, तो ये ऊपर फ़िल्टर टैंक पे ये चला गया। फिर फ़िल्टर होके हमारा ऑयल इस पाइप से, इस वाले पाइप से ये बॉडी में जा रहा है यहाँ पे।
ये बॉडी अगर हम यहाँ से स्क्रू खोलेंगे और खोल के देखेंगे अंदर, तो ये ऐसे एक लंबा सुराख होगा, और ये जो मेन शाफ्ट हमारा लगा हुआ है, वो मेन शाफ्ट के ऊपर एक बुश लगा हुआ है, और बुश के अंदर खांचा बना हुआ है, ऐसे खांचा, और खांचे के इधर साइड से सुराख है, और यहाँ से ऑयल उस सुराख के अंदर जाता है, और शाफ्ट में जो है शाफ्ट लगा हुआ है मेन शाफ्ट के अंदर भी सुराख है, और उस शाफ्ट के अंदर फिर उसी सुराख से ऑयल चला जाता है, और पूरे शाफ्ट के अंदर ऑयल निकल रहा होता है। तो इस तरीके से इसकी वायरिंग की भी होती है। और ये जो पाइप हमारा लगा हुआ है, जो अपर लुपर असेंबली जो चल रही है अंदर, उसके नीचे अगर ऑयल जमा हो जाता है तो ये रिटर्न खींच के वापसी लेके आता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक पाइप आपको दिख रहा होगा, ये पाइप सीधा चला जाता है जो बुश लगा हुआ है हमारा ऊपर, निडल बार बुश में जो ऑयल ज़्यादा, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि ऑयल गिर रहा होता है जब सुबह मशीन चलाएं और ऑयल गिर रहा होता है, तो उस यहाँ आप ये लाजमी देख लीजिएगा कि ये वाला जो पाइप है या तो बीच से कहीं टूटा हुआ है, या तो इसके अंदर कोई मसला है, इसी वजह से निडल के पास से ऑयल गिरता है, ऑयल वापस अंदर मशीन में नहीं आता। तो दोस्तों ये खोलते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये लगा हुआ होता है। दोस्तों इसके स्क्रू को मैंने लूज़ किया हुआ है, ये स्क्रू इसका निकाल लेते हैं बाहर, एक एक करके ये सारे पाइप को हटा लेते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि मशीन जब हमारी 4-5-6 साल पुरानी हो जाती है, तो ऑयल के अंदर ये पाइप हमारा चलते चलते सख्त हो जाता है और सख्त होकर टूटना शुरू हो जाता है। तो उससे भी ये हमारा काम यानी कि ख़राब हो जाता है, ऑयल उस जगह पे नहीं पहुंच पाता, या रिटर्न लेके आना होता है तो रिटर्न भी नहीं लेके आता। अभी भी यही हुआ कि मैं इस पाइप को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना ज़्यादा सख्त हो गया है कि ये फोल्ड भी नहीं हो रहा है। ऐसे अगर फोल्ड होगा तो टूटने का, यानी कि टूटना, यहाँ पे देखिएगा ये टूटने जैसा बन गया है। और यहीं पे अगर मैं नया पाइप अगर देखूँ तो इसको जिधर चाहो वैसे फोल्ड कर सकते हैं। तो ऑयल में ये पाइप चलते चलते ख़राब हो जाता है, तो बीच में से लीकेज हो जाता है, इसकी वजह से जगह पे ऑयल पहुंच भी नहीं पाता है और रिटर्न वापसी भी नहीं आ पाता है। तो इसका पंप खोल के हटा लेते हैं। ये पंप का 2 स्क्रू है, दोनों स्क्रू से पंप को हटा लेंगे। दोस्तों पंप का एक स्क्रू मैंने निकाल लिया है, दूसरा निकाल रहा हूँ, फिर आपको आगे दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा पंप बाहर आ गया, ये जो निडल बार से ऑयल आ रहा है वापसी, ये भी पाइप हमारा टूटा हुआ है, ये सख्त होने की वजह से टूट जाता है इस तरीके से। इसको मैंने कोई तोड़ा नहीं है, या खोलने में नहीं टूटा है, ये खोलने में ये पाइप टूट गया था अभी, लेकिन ये पहले से टूटा हुआ था। तो हो सकता है इस मशीन के अंदर ये प्रॉब्लम हो कि इसके निडल बार के पास से ऑयल गिरता हो। तो दोस्तों ये पंप है, ये पंप हमारा हाथ में आ गया। ये पंप इस तरफ ऐसे मूव होगा तो ऑयल उठाएगा, और इस तरफ मूव होगा तो ऑयल नहीं उठाएगा। तो इस पंप के बारे में भी आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। दोस्तों ये हमारा नीचे आपको क्लियर ऑयल टैंक दिख रहा होगा, जो ये ऑयल टैंक लगा हुआ है, ऑयल टैंक के अंदर हमारा ऑयल गया और ये पाइप से रिटर्न आ रहा है, और ऊपर एक पाइप ऐसी ऊपर जो ऊपर छिड़काव कर रहा है। तो इसका यानी कि ऑयल पंप का सिस्टम इतना कोई पेचीदा नहीं है, आसान है बिल्कुल। दोस्तों ये है हमारे ऑयल पंप का अंदरूनी हिस्सा। दोस्तों इसके अंदर होता कुछ ऐसे है कि आपको एक छोटा सा एडवाइस दूँ कि हमारा जो ये यहाँ पे से देखिएगा, ये ऐसा सुराख बन रहा है। अब ये सुराख क्या कर रहा है, ये ऐसे इस तरफ आगे चला जा रहा है। जब आगे जा रहा है तो जब हमारा इसके अंदर ये जब ऑयल में डूबा हुआ होता है, जब ये ऑयल में डूबा हुआ होता है तो इस सुराख के अंदर ऑयल भरा हुआ होता है। जब ऑयल भर जाता है तो ऊपर से ये प्लेट हमारा ऐसे लगा हुआ होता है यहाँ पे। अब जब ये प्लेट हमारा लगा हुआ है और ये सुराख पे ऑयल भरा हुआ है, अब क्या कर रहा है, जब ये पंप चल रहा है, घूम रहा है ऐसे ये, तो उस ऑयल को आगे बढ़ा दे रहा है, यानी कि आगे बढ़ाता जा रहा है, आगे बढ़ाता जा रहा है। और इस तरीके इस तरफ से अगर देखेंगे तो यहाँ से निकलने का जगह नहीं है, यानी कि ऑयल इसी जगह पे जाके इधर लॉक होता जा रहा है, इधर लॉक होता जा रहा है, लॉक होता जा रहा है। ऑयल इधर से उठ रहा है और इधर आके लॉक हो रहा है, और इधर ये सुराख जो है इस सुराख से बाहर निकल जा रहा है। तो ये जो घूम रहा है बीच में, ये गिरारी हमारा, इसके अंदर फ़र्क नहीं है इतना ज़्यादा कोई, ये जब घूम रहा है तो इसके अंदर फ़र्क नहीं है, एक हवा को भी पास नहीं कर रहा है। यानी अगर हवा पास होने लगेगा इसके अंदर तो आप समझ जाएँ फिर ऑयल नहीं उठाएगा ये, क्योंकि फिर ऑयल इधर ही रह जाएगा, वो आगे जाएगा नहीं। अब फॉर एग्जांपल आपको देने के लिए मैं एक छोटा सा आपको तजर्बा करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसको एक जगह पे रोकने के लिए हमने एक स्क्रू इसको फंसा दिया है ताकि ये एक जगह पे रुक जाए, और फिर आपको हम डेमो दे के दिखाते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी ये सुराख हमारा, इधर सुराख है ये, जहाँ से ऑयल आउटपुट होगा और यहाँ से ऑयल अंदर जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑयल डालेंगे ऐसे एक कतरा। तो ऑयल हमारा भी कहाँ है, इस सुराख के अंदर है, दिख रहा होगा आपको ऑयल, ऑयल यहाँ पे रुका हुआ है। अब जब ये इस तरफ घूम रहा है, अभी जैसे ये कवर ऊपर ऐसे रखा गया है और ऑयल हमारा ऐसे रखा गया। अब ऑयल हमारा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑयल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। जब ये कवर अच्छी तरीके से टाइट होगा, कहीं से लीकेज नहीं होगा, तो ऑयल को ऐसे धक्का देके इधर इस तरफ लेके आ रहा है। अब देखिएगा ऑयल इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पे देखिएगा अब ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा, ये निकल रहा है, ये
तो इसी तरीके से ये अमल बार बार होता रहता है, तो ऑयल हमारा यहाँ से निकलता रहता है और बहुत प्रेशर से निकलता है। तो इसको हम समर पंप कह सकते हैं, जो पानी में डूब के काम करता है। ये उस तरीके से काम कर रहा है, इसको हम समर पंप कहेंगे कि ये ऑयल में डूब के काम कर रहा होता है। अब इसी तरीके से इसको अगर हम और भी खोलें, इसके स्क्रू को बाहर निकाल लेते हैं और इसको ऐसे हम खींचेंगे तो इसके नीचे एक पंप और लगा हुआ है। इस पंप के बारे में अभी बात बताता हूँ मैं आपको, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब इसको अगर हम इसका बाहर निकालेंगे, ये जो गरारी जैसा बन के लगा हुआ है, गियर जैसा, आजा भाई बाहर आ जाए यार। दोस्तों ये गियर जैसा बना हुआ है, इसमें कट मार्क बना हुआ है, ऊपर से जो शाफ्ट आ रहा है वो शाफ्ट घुमा रहा है इसको, तो ये ऑयल उठाता है। इसमें एक और गियर लगा हुआ है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको सुराख दिख रहा होगा, ये इसी सुराख से ऑयल इस तरफ निकल जाता है। तो ये जो पंप काम कर रहा है हमारा, ये मशीनों को ऑयल पहुंचाने का काम कर रहा है, यानी कि जगह जगह पे ऑयल पहुंचा रहा है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, इसका ये सिर्फ इतना ही काम था। दोस्तों अब इसी तरीके से इसके पीछे आप देखेंगे ये एक खांचा बना हुआ है, ये जो खांचा बना हुआ है, इसमें भी कचरा आ जाता है। तो आपका रिटर्न जो ऑयल निकलता है, यानी कि निडल बार के पास से या कहीं से भी ऑयल बह रहा है, और ऑयल जैसे सुबह आप मशीन ऑन करते हैं और आपको कहीं पे भी ऑयल नज़र आता है, तो इसके अंदर कचरा आ जाता है, तो इसकी वजह से भी ऑयल बह रहा होता है। तो ये आपने साफ़ कर लेना अच्छी तरीके से। इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से साफ़ इसलिए कर लेना है कि यहाँ से रिटर्न ऑयल वापसी फेंकता है, जो मशीन ऑयल ऊपर चला जाता है और ये वापसी। अब ये जो पंप हमारा एक और लगा हुआ है इसके अंदर, ये दूसरा पंप लगा हुआ है। अब ये दूसरा पंप में ये दो नोजिल लगा हुआ है, एक नोजिल निडल बार का ऑयल वापसी लेके आ रहा है और एक नोजिल हमारा अपर लूपर का जो शाफ्ट असेंबली अंदर लगा हुआ है उसका ऑयल वापस लेके आ रहा है। तो इसको भी खोलते हैं, खोल के आपको दिखाते हैं। इसका पीछे से हम शाफ्ट खोल लेंगे। ये 2.5 नंबर की एलटी का स्क्रू लगा हुआ है, ये कट मार्क पे टाइट होता है, थोड़ा सा 2-3 चूड़ी ज़्यादा खोलना है इसको। फिर हम इसको, अभी जाम हो रहा है, ये गिलास से पकड़ लेते हैं अंदर से, अभी ये निकल आएगा बाहर। दोस्तों ये ऐसे हम खींचेंगे, ये कट मार्क है, कट मार्क पे ये स्क्रू टाइट होता है ऐसे, इसको हम खींचेंगे ये बाहर आ जाएगा। ये गियर है, ये हमारा इस तरफ घूमता है ऐसे। दोस्तों इसका शाफ्ट भी बाहर निकाल लेते हैं। ये जो छोटा गियर है इसके अंदर फिक्स है, ये बाहर आ जाएगा। इसको भी अगर हम ऐसे खींच के बाहर निकाल लेंगे, ये कट मार्क एक बना हुआ है, कट मार्क के ऊपर ये अटक के चल रहा होता है। तो इसको साइड में रखते हैं, फिर इसके देखते हैं। दोस्तों ये इसके अंदर आपको सुराख दिख रहा होगा, दोनों सुराख ऐसे एक ही खांचे में आया हुआ है, एक ही सुराख के अंदर 2 सुराख है। बाहर आ जा भाई तू भी। मशीन काफ़ी दिन के बाद अगर खुलती है ना, तो ये चीज़ें निकलने में थोड़ा मसला करता है। दोस्तों इसको ऐसे आराम से खींच के हमने बाहर निकाल लेना है। इसके अंदर आपको 2 सुराख दिख रहा होगा, ये एक ही खांचे में ये दोनों सुराख आ रहा है। अब ये काम कैसे कर रहा है ये भी आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। इसको हम दोबारा ऐसे लगा देंगे, ये बिल्कुल फिक्स होता है, बिल्कुल 0/0 में बना हुआ होता है। तो दोस्तों इसका ये शाफ्ट हम इसके अंदर जब डालेंगे ऐसे, तो दोस्तों ये अभी आप ये देखिएगा, ये जो शाफ्ट है ना हमारा, ये इस तरफ घूमेगा ऐसे। ये बात आपने लाजमी याद रखना है, इस तरफ घूमेगा तो ऑयल नहीं उठाएगा, इस तरफ घूमेगा तो ऑयल उठाएगा। अब ये क्या काम कर रहा है देखिएगा, ये जो मशीन से रिटर्न ऑयल आ रहा है वो इसके अंदर आ जा रहा है, यहाँ पे इस जगह पे आ जा रहा है। ये आपको अंदर सुराख दिख रहा होगा, ये जो इनसे टच हो रहा है सुराख। अब ऑयल आके इसके अंदर गिरा यहाँ पे, और यहाँ पे गिरा, इसने क्या किया, इसको ऐसे घुमा के इस तरफ लिया है। जब ये इस तरफ आ गया तो ऑयल इसके अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आ गया तो ऐसे घूम के फिर ये ऐसे इस तरफ आ जाएगा। ये जो ये आपको निशान दिख रहा होगा यहीं पे, ये जो दूसरे पंप का जो खांचे वाला साइड है, ये यहीं पे आ रहा है इस जगह। तो इस जगह से फिर ये ऑयल इस तरफ से और इस तरफ से बाहर निकल जाता है। तो ये सकिंग का काम कर रहा है, यानी कि ये सकिंग यानी कि हवा को भी घुमा के बाहर निकाल ले रहा है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऑयल को, ये सकिंग, इसके अंदर अगर हवा भी ऐसे लॉक होगा ना हवा, तो ये हवा को भी बाहर निकाल के इधर ले आएगा। तो इसी तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो अगर आपको दिखाऊं कि कैसे ये काम कर रहा है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल भरते हैं इस जगह से। सुराख बहुत छोटा है ना, अभी आपको नज़र आएगा।
इस जगह पे आपको दिख रहा होगा कि ऑयल अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, यानी कि चमकना ज़्यादा शुरू होगी। अभी मैं और डालूंगा तो इधर से फिर ये इस तरफ होके इधर से बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये पंप ये दिख रहा होगा आपका, ऑयल अब आता हुआ बाहर। तो दोस्तों ये इस तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो अगर आप भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। दोस्तों ये दोबारा इसी तरीके से बंद कर लेना है। इसको मैं बंद कर लेता हूँ। दोस्तों इसका स्क्रू आमने सामने ये उल्टा सीधा नहीं हो सकता, ये लगेगा जब भी ऐसे ही लगेगा। तो इसका स्क्रू आपने देख लेना, ये 2 स्क्रू इधर है, तो इसको इस तरीके से इधर ऐसे घुमा लेंगे और घुमा के फिर अभी इसको हम लगा लेंगे। इसका कट वाले हिस्से को ले आके ऐसे बैठा लेना। तो हमारा ये पंप बैठ गया। तो एक पंप हमारा यहाँ पे है, एक पंप हमारा यहाँ पे है। जो ये वाला पंप है ये ऑयल ऊपर मशीनों के अंदर फेंक रहा है, और ये वाला जो फालतू मशीनों के अंदर कहीं पे ऑयल रुक जा रहा है वो रिटर्न खींच के लेके आ रहा है। तो दोस्तों इसका ऊपर का कवर वगैरह लगा लेते हैं। अच्छा, कवर लगाने में हमने ये ध्यान देना है, इसका उल्टा सीधा देखना है। ये हमने इसको इस तरीके से लगाना है। अगर इस तरीके से लगाएंगे तो ऑयल नहीं उठाएगा। इस तरीके से इधर सुराख नहीं बनेगा। आप देखिएगा ये जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इसमें कोई सुराख नहीं बन रहा है, और इस तरीके से अगर इसको लगाएंगे तो इसमें सुराख बन रहा है। जब सुराख बनेगा तो ये ऑयल को खींच के ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों इसका स्क्रू वगैरह लगा के इसको रेडी करके फिर मैं दोबारा फिट कर दूंगा। अगर आप लोगों को इसकी वायरिंग के हवाले से, ऑयल पाइप के वायरिंग के हवाले से अगर कोई वीडियो आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, फिर मैं आपको ऑयल पाइप का वायरिंग का वीडियो बना दूंगा। दोस्तों फिर भी अगर आपके दिल में कोई डाउट है कि मेरा काम सही हुआ नहीं हुआ पंप का, तो आप इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका ऑयल उठा रहा नहीं उठा रहा है। इसको ऐसे हम घुमाएंगे, देखिएगा अभी ऑयल आ रहा है, ये आउटपुट से ऑयल निकल रहा है इसका। तो अभी अगर आप इसको फिट करेंगे तो ऑयल उठाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस पाइप को यहाँ पे डुबाएंगे ऐसे, और पंप के सुराख के पास देखेंगे यहाँ पे इस जगह पे तो आपको ऑयल निकलता दिखेगा। ये जब स्पीड से घूम रहा होता है तो ये ऑयल उठा रहा होता है और इस जगह से बाहर फेंक रहा होता है। तो ये पाइप जो ये दोनों नोजिल है ये ऑयल वापसी खींचने का काम कर रहा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर कर लें, और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कोई भी मैं नई वीडियो डालूं तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों इसको मैं फिट कर दूंगा दोबारा, तो आपने इस तरीके से अपना मसला फाइंड आउट कर लेना।